वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट किस आधार पर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर वो इनडिटर्मिनेंट है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, या फिर डिटर्मिनेंट है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है इस यूनिट में, वो आता है हमारा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, यानी वो पर्टिकुलर कितना डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है उस स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, ओके। तो हम लोग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में क्या करते हैं, जितने भी लोड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में लाके उसको हम लोग इक्वेट करते हैं और हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक इसका थ्योरम देखेंगे, पर उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एक बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक टेबल बनाया उसमें बीम, स्लोप और डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग की किस टाइप की बीम होगी तो वो कितना स्लोप आएगा उसमें और कितना डिफ्लेक्शन आएगा। सबसे पहले एक नॉर्मल बीम देखते हैं हम लोग। एक जो नॉर्मल बीम रहेगी जिसमें एक W लोड आ रहा है, यहाँ पर A ले लेता हूँ, यहाँ पर B ले लेता हूँ, फ्री एंड में एक W लोड आ रहा है ऊपर से। तो इसका स्लोप किस प्रकार से बनेगा, इधर ऐसे नीचे बनेगा, है ना, ऐसे कुछ बनेगा इसका स्लोप, ठीक है। तो इसके लिए जो स्लोप की वैल्यू होगी थीटा, हम लोग स्लोप को थीटा से डिनोट करते हैं और स्लोप किधर बनेगा, बी पे बनेगा। तो वो कितना होगा, -WL²/2EI, सिंपल, -WL²/2EI। और इसका डिफ्लेक्शन होगा वो भी कहाँ पर होगा, बी पे होगा। तो डिफ्लेक्शन को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो वाई बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL³/3EI, सिंपल, समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप का थीटा बी का -WL²/2EI और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, WL³/3EI, ओके। अब इसी में मैं अगर इसी टाइप की बीम पे अगर मैं UDL लगा दूं, इसी कैंटिलीवर बीम पे अगर मैं UDL लगा दूं, ठीक है, A है, ये B है, और ये टोटल कितना है इसका, L लेंथ है, ऊपर भी ये जो L रहेगी इसकी लेंथ रहेगी, ओके। तो क्या होगा, अब थीटा बी पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, -WL³/6EI, ओके। कितना आएगा, -WL³/6EI। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, YB = WL⁴/8EI, ओके, ठीक है। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। इस बीम पे बीच में कोई लोड W एक्ट कर रहा है, ओके, जिसका यहाँ से यहाँ तक L/2 है और यहाँ से यहाँ तक L/2 है, ओके। ये A है और ये B है। तो इसका जो स्लोप बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, A पे। तो इसका थीटा A कितना हो जाएगा मेरा, -WL²/16EI, ओके। और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, बीच में। तो कौन से पॉइंट पे होगा, इसको मैं C ले लेता हूँ। तो YC, डिफ्लेक्शन एट C कितना हो जाएगा, WL³/48EI, क्लियर। इसके बाद अब इसी में मैं क्या लगा देता हूँ, UDL लगा देता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके। सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा, L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2, ये कोई मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर C,
ओके। अब क्या होगा, मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा, सॉरी स्लोप आएगा, जो थीटा ए पर आएगा वो कितना बनेगा, -WL³ अपॉन 24EI। ओके। और जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा जो कि सी पे होगा वो कितना होगा, 5WL⁴ अपॉन 38EI, सॉरी 384EI। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आप लोगों को याद रखना है। ओके। ये टेबल के फॉर्म पे आप लोग इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम लेंगे। कैंटिलीवर बीम में हम लोग पहले फ्री एंड पे लोड लगाएंगे, फिर उसके बाद कैंटिलीवर बीम लेंगे, उसमें हम लोग यूडीएल लगाएंगे, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे, उसके बाद उसी सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल लगा देंगे। तो हम लोगों को क्या क्या फार्मूला उसका मिलेगा। ओके। हम लोग एक नॉर्मल से डेरिवेशन बनाते हैं सिर्फ एक फार्मूला निकालने के लिए। एक फार्मूला डिराइव हो जाएगा हम लोगों का उस नॉर्मल से डेरिवेशन पे। ठीक है। तो क्या बोला, ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है किसका, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है दिखा रहा हूँ। ऑफ लेंथ स्मॉल एल, जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लगा हुआ है उसमें ओवर द होल स्पैन। द प्रॉप इज प्रोवाइडेड एट फ्री एंड। जो प्रॉप हमारा प्रोवाइडेड है वो फ्री एंड पर है। ओके। तो इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा, जो फिगर है इसका, सॉरी डायग्राम बोल दिया, फिगर, वो किस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता था क्या है, कैंटिलीवर बीम है, उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और उसके बाद जो प्रॉप है वो कहाँ पर है, फ्री एंड पे प्रोवाइडेड है। तो हम लोगों का प्रॉप हम लोगों ने कहाँ प्रोवाइड कर दिया, फ्री एंड पे प्रोवाइड कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। उसने क्या बोला कि एक स्मॉल एल इसका क्या है, लेंथ है। ठीक है। और मैं मान लेता हूँ W किलो न्यूटन पर मीटर इसमें एक लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी निकालेंगे। तो हम लोग इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी कैसे निकालते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, R माइनस आर में हम लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल r है, R माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू, मतलब x क्या है मेरी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी, R माइनस आर। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर R कितना है, 3। ठीक। माइनस एक R मुझे कम लेना है। क्यों, मतलब ऐसे तो मेरा ईमानदारी से कितना होता है, 3 होता है, बट इसको मुझे रिमूव करना है प्रॉप्ड कैंटिलीवर को, इसलिए मैं क्या लूँगा, 2 लूँगा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब 1 डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी इसमें है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको क्लियर करने के लिए इसको मैं हटाऊँगा, इसको हटाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं इसको हटाया तो मेरा बीम किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से, इसमें यूडीएल लगा हुआ था। ओके। ये क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर इस पर एक्ट कर रहा है। ओके। ए और यहाँ B। अब कैसा बनेगा, इसमें स्लो डिफ्लेक्शन इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा इसमें डिफ्लेक्शन। अब जो डिफ्लेक्शन है यूडीएल के लिए, उसका फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हम लोगों ने लिखा, उसका फॉर्मूला क्या था देखते हैं, कितना था उसका फॉर्मूला। देखिए WL⁴ अपॉन 8EI, यही था जिसमें यूडीएल लग रहा है, जिसमें यूडीएल लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या है डिफ्लेक्शन का, WL⁴ अपॉन 8EI। ओके। और इसका ये भी देख लीजिए, जो स्लोप बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी यूज़ करेंगे हम लोग। ओके। क्या है इसका फॉर्मूला, इसके डिफ्लेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई बी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, WL⁴ अपॉन 8EI। कहाँ जा रहा है ये, डाउनवर्ड। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई बी की वैल्यू आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, केवल एक रिएक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे, ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, केवल एक रिएक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं जो कि फ्री एंड पे करेंगे हमेशा। कहाँ पर करेंगे, फ्री एंड पे, क्योंकि मैंने बी पॉइंट पे एज्यूम किया इसलिए इस रिएक्शन को मैं RB नाम दे देता हूँ। ओके। अब ये कहाँ भागेगा बीम मेरा, इसका डिफ्लेक्शन किससे होगा, ऊपर साइड होगा। ओके। तो अब इस डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है मेरा, थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RB L³
अपॉन 3EI अपवर्ड। ओके, समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, सॉरी कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन लेंगे। कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है कि हम लोग क्या मान लेंगे, ये बी पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर भी बी पॉइंट है, तो हम लोग जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, और वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक, मतलब टोटल हम लोगों का ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, और यहाँ पर एक रिएक्शन लगा है, अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों इक्वल हो गया। बोलने का मतलब, एक बार फिर समझा रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर से हम लोगों ने प्रॉप हटाया था, तो इसका डिफ्लेक्शन किस ओर हुआ था, डाउनवर्ड हुआ था। ठीक, अब वो कितना डिफ्लेक्शन था, इतना था। ठीक, उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, नीचे से एक लोड लगाया या फिर एक रिएक्शन लगाया, जिसको हम लोगों ने आर बी बोला। अब उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो बीम है वो ऊपर साइड जाएगा, मतलब ऊपर साइड उसका स्लोप दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी डिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देगा, यहाँ पर धोखे स्लोप लिख दिया, यही डिफ्लेक्शन हम लोगों को वाइड भी दिखाई देगा। ओके, तो अब जो ऊपर साइड दिखाई देगा तो वो इक्वल होगा, जब इसके इक्वल होगा ये, तभी हम लोगों का जो बीम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। तो इसलिए मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा और मेरा वैल्यू 0 आएगा, तभी तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो बीम है वो प्रॉपर कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन में है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो WL⁴ अपॉन 8EI माइनस RBL³ अपॉन 3EI इज इक्वल्स टू 0। ओके, इतना ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, WL⁴ अपॉन 8EI इज इक्वल्स टू RBL³ अपॉन 3EI। ओके, अब मुझे बस RB की वैल्यू चाहिए मेरी, तो मैं RB की वैल्यू कैसे निकालूंगा, RB को इधर रख के बाकी सबको उधर भेज देता हूँ, WL⁴ इंटू EI को यहाँ पर ऊपर भेज दिया, इंटू 3 अपॉन 8 इंटू EI इंटू L³। ओके, तो ये EI से EI कैंसिल, ये L³ से टू द पावर 4 कैंसिल, क्या क्या बचा, RB इज इक्वल टू 3WL अपॉन 8। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, RB की। ओके, अब मेरी RB की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर एक और रिएक्शन है A, मुझे RA की वैल्यू भी चाहिए। RA की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अब मेरा ये RB की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या ले लेता हूँ, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ले लेता हूँ, तो मैं क्या ले लेता हूँ, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो Fy इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं एक बीम बना देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा एक बीम यहीं पर साइड में। ठीक, ये था मेरा ऐसे UDL लगा हुआ था ना, ये W kN/m का था, यहाँ A था, यहाँ B था, और ये लगा हुआ है नीचे से, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, RB की वैल्यू मेरे पास है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, RA की वैल्यू, तो RA Fy है इसलिए RA प्लस RB, तो दोनों पॉजिटिव में रहेगा। ये W ऊपर से लग रहा है, तो माइनस W इंटू L, क्यों, क्योंकि UDL है, इज इक्वल टू 0। इतने फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, क्लियर। नाउ अब मेरे पास RB की वैल्यू है, RB की वैल्यू क्या है, 3WL/8, तो RA प्लस 3WL/8 माइनस WL इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी RA की वैल्यू कितनी आएगी, 5WL/8। क्लियर, 5WL/8 आ गई। अब मेरे पास RA आ गया, RB आ गया, मेरा शियर फोर्स बन जाएगा। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे लास्ट स्टेप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरा बीम। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। A B, यहाँ पर कितना यूनिट का लोड लगा है मेरा, W
जो भी यूनिट है, यूनिट पर रन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पूरा जो बीम है उसका लेंथ L है। मैं एक यहाँ पर कोई भी सेक्शन ले लेता हूँ जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, B से जिसका डिस्टेंस कितना है, X। कितना है, X। ओके, यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा, RB, यहाँ पर RA। ओके, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ पर मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो, उसका डिस्टेंस B से कितना है, X है। ओके, तो अब मैं क्या लूँगा, मोमेंट एट X, एट डिस्टेंस X। ओके, तो सबसे पहले RB, मोमेंट किसके अराउंड लिया, X के अराउंड, तो RB इंटू डिस्टेंस X। ओके, अब ये पॉजिटिव लिया तो ये जो आएगा ऊपर W, उसको मैं नेगेटिव लूँगा, माइनस WX² अपॉन 2। क्यों, क्योंकि वो UDL है। ओके, अब यहाँ भी मेरे पास RB की वैल्यू है। अभी हम लोगों ने RB की वैल्यू निकाली, कितना, 3WL/8। मैं RB में 3WL/8 रख देता हूँ, तो कितना आएगा, 3WL/8 इंटू X। ओके, माइनस WX² अपॉन 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, W/8 और अंदर क्या मिलेगा, 3LX माइनस 4X का स्क्वायर। ओके, समझ आया। ये हो गया मेरा क्या, एक मोमेंट जो कि कहाँ पे लग रहा है, X तक लग रहा है। ओके, अब A पे कैसा होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, एट A, जहाँ पर X की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्मॉल l। यहाँ पर ठोकिस कैपिटल L की मैंने, जहाँ पर X की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्मॉल l। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मोमेंट एट A इज इक्वल्स टू, क्योंकि UDL है तो माइनस WL²/8, तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। ओके, अब हम लोगों को निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने X को कंसिडर किया, जहाँ तक हम लोगों ने कंसिडर किया है वहाँ से ब्रेक हुआ है। ब्रेक किस प्रकार से हुआ, जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या लिया है, X जहाँ पर लिया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज mx इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, mx ये वाला वैल्यू है। ठीक है, ये W/8 को हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको कंसिडर करना है, जो हम लोगों ने कॉमन निकाला है। ओके, तो वो वैल्यू कितनी है मेरी, 3LX माइनस 4X² इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग कैलकुलेटर में रखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 0.75 स्मॉल l। क्लियर। अब ये मेरी आई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू, लेकिन मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, जब मैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इन इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया, d/dx 3LX माइनस 4X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3L/8। मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे x की वैल्यू मिल गई और मुझे मेरे शेयर फोर्स की वैल्यू मिल गई, ma की वैल्यू मिल गई, सभी वैल्यूज़ मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में ये जो अभी निकाला मैंने W/8, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं उसमें x की वैल्यू को रख दूँगा। ओके, तो क्या है वो, W/8 इंटू 3L इंटू 3L/8, ये कहाँ से आया, ये जो x की वैल्यू बस मैं रख रहा हूँ, माइनस 4 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 3L/8 का स्क्वायर, यही है 4X², ब्रैकेट बंद। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे इक्वेशन को, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9WL²/128। ओके, अब
मैंने क्या क्या बनाया था, ये थी मेरी बीम, ओके, ये मेरी बीम थी। यहाँ पर मैंने x लिया था, ये b है, ये a है, ओके। अब मेरा बेंडिंग मोमेंट कैसा बना, ये है बेंडिंग मोमेंट। a पे कितना आया था मेरा, -WL²/8, तो वो डाउनवर्ड जाएगा a। उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मेरा टर्न लिया, ये जो कटा ना यहाँ पर, ये जो है आ रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। और बेंडिंग मोमेंट इसका कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, 9WL²/128, 9WL²/128, ओके, समझ में आया। अब जो हम लोगों ने निकाला था, क्या यहाँ पर निकाला था ना हम लोगों ने अभी, ये 3L/8, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 3L/8। अब चूंकि ये डबल था इसका, तो मैं 3L/8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 3L/4। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3L/4, क्लियर। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे बनेगा, हम लोगों ने RA की वैल्यू कितनी निकाली थी, आप लोगों ने लिखा होगा अपने कॉपी में, 5WL/8, और RB की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3WL/8, ओके। तो ये गया 5WL/8, और यहाँ से कट के छोटा सा यहाँ 5WL/8 और यहाँ 3WL/8, क्लियर। इसी टाइप से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप लोग ये जो बीम है, ठीक, अब इस बीम पे हम लोगों ने अभी तक W किलो न्यूटन लिया था, अब उसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 4 मीटर, AB। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों का शियर फोर्स मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना आया, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या हो गया हमारा कैंटिलीवर। अब ऐसे ही आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में टेबल बनाया था, उसमें हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम का भी फार्मूला लिखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोगों ने UDL लगाया था, उसका भी फार्मूला लिखा था, और जो स्टार्टिंग वाला था वो नॉर्मल कैंटिलीवर बीम था, उसका भी फार्मूला लिखा था। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही बनेंगे, बस आप लोगों को उन्हीं फार्मूलाज को ध्यान में रख करके अपना सोल्यूशन बनाना है, ठीक। होमवर्क आप लोगों को बस इतना ही है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर्स को बताएंगे, कहाँ, कमेंट में, ओके। थैंक यू।